किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसके बेसिक्स जो कंसेप्ट है वो हमें आने चाहिए। अरे इनमें जो है जानने वाली कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए, हम उसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो सुनो बच्चा, इधर आओ, इधर आओ। देखो सबसे पहले इसमें जो है हम इसको क्वेश्चन को जो है रीड करने के लिए गए। अरे ये जो है तन के खड़ा होता है और हमें बताता है कि तुम्हारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं अरे जो हमें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अरे ये ऐसा बोला जैसे ही, तो हमने इसको बोला अरे ऐसा क्यों? अरे हमारे उन सारे बच्चों को जिनको तकलीफ आती है ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, बेटा हम बोल रहे हैं आप इधर आओ, अरे हमारे साथ इधर आओ, इधर आओ, हमने बुलाया आपको, इधर देखो, सुनो। अरे इसको पढ़ो ध्यान से। ये कहता है द लार्जर। हमने जैसे ये वर्ड पढ़ा लार्जर तो दिमाग में एक बात आया, अच्छा लार्जर मतलब बड़ा। अरे बड़े भैया, हाँ छोटे भैया, है ना, गाना है ना, बड़े भैया से बड़े भैया, छोटे भैया सुभान अल्लाह, है ना। तो ये वाले भैया जो हैं बड़े भैया हैं। बोलता है द लार्जर ऑफ टू, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भैया दो की बातें हैं। इसके बाद के वर्ड को देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा ये वाली बातें आपको अगर पता है तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? क्लास 9 में अरे हमने पढ़ाया है, अरे लाइन से एंगल चैप्टर था ना, अरे इसमें हमने आपको जो है इन एंगल्स के बारे में बड़े ही डिटेल में डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करा है। अभी आपको जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? अरे कोई भी दो एंगल होगा, देखो यहाँ गिवन है ना दो एंगल होगा। अरे सप्लीमेंट्री का मीनिंग ही तब आएगा जब वहां पर दो एंगल की बात होगा, दो एंगल आपस में मिलेंगे और 180 डिग्री के एंगल बनाएंगे। देखो एक एंगल यहाँ पर बैठा है x, दूसरा यहां पे बैठा है y, और ये दोनों एंगल ने बोला कि भाई तू यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना, ये तू यहाँ, तू वहाँ, मैं यहाँ, है ना। अरे 180 डिग्री का एंगल है कहाँ? तो ये गाना जो है ये हमारे एक्स वाले भाई साहब ने बोला कि भाई तुम तो वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, हमारा 180 डिग्री कहाँ है? तो वाई ने बोला भाई काम करते मिल जाते हैं। तो दोनों जब मिलते हैं तो एंगल होता है बेटा 180 डिग्री। अगर ऐसा होगा कि दो एंगल के आपस में मिलने से 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बेटा इसको ध्यान से समझिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल को हमने आपको जो है समझाया है, क्या बताया कि भैया दो एंगल आपस में मिलते हैं तो उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अभी ये कुछ भी हो सकता है बेटा। फर्स्ट वाला मान लो 120 ले लिया तो सेकंड क्या होगा? 60 होगा। दोनों के ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अरे सुनो मेरे बच्चे, ये मान लो 50 ले लो तो ये 130 लेना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। एक केस बनता है बेटा, एक केस बनता है 90 डिग्री और 90 डिग्री, दोनों को ऐड करने से भी 180 डिग्री होता है। इसको छोड़ दें तो लगभग जितने भी कंडीशन बनते हैं उसमें ऑब्जर्व करोगे ध्यान से बेटा तो दो बातें समझ में आएंगी। देखो पहले वाले केस में हमने 120 लिया है फर्स्ट एंगल को, तो सेकंड हो गया 60 डिग्री। सेकंड वाले केस में हमने फर्स्ट एंगल 50 डिग्री लिया है, सेकंड हो गया 130 डिग्री। दोनों ही केस में दोनों को ही ऐड करने से 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम बोलेंगे ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे बच्चे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट केस में फर्स्ट एंगल जो है वो लार्जर है, सेकंड एंगल जो है वो स्मॉलर है ना। लेकिन सेकंड केस में फर्स्ट एंगल बेटा स्मॉलर है, सेकंड एंगल क्या है? लार्जर है। तो ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव हियर? बेटा सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात बच्चे, दो एंगल आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। तो जनरल केस में उसमें से एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द लॉजिक। अभी इसी लॉजिक को अगर हम जानते हैं अच्छे से तो ये पानी पानी है बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखो कहता है कि भैया दो सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल जो है, मतलब दिमाग में एक बात है, अच्छा भैया दो एंगल को जो ऐड करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। पहले ही हमने बोल दिया कि भैया इसमें एक लार्जर एंगल होगा, एक स्मॉलर एंगल होगा। दिमाग को हमने क्वेश्चन को पूरा पढ़े भी नहीं है, सीधा बोला, क्या बोला? हाँ कि भैया मान लेते हैं कि एक कोई एंगल होगा जो लार्जर होगा और एक कोई एंगल होगा जो स्मॉलर होगा। तो क्या वो एंगल यहाँ पर डिटेल इसका दिया गया है? इसको हम रीड करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम जानेंगे। बच्चे इधर आओ, इधर आओ, देखो सुनो क्या कहता है नेक्स्ट कि भैया लार्जर जो एंगल है ना, सप्लीमेंट्री एंगल से जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड कर जा रहा है, एक्सीड कर जा रहा है। एक्सीड की मीनिंग क्या है? आगे हो जा रहा है बेटा, आगे हो जा रहा है। कितना आगे हो जा रहा है? कितना आगे हो जा रहा है? कितना आगे हो जा रहा है? एक्सीड्स द स्मॉलर बाय
18 डिग्री। दिस इज द की पॉइंट। कहता है कि भैया ये जो हमारा लार्जर वाले एंगल है ना, लार्जर वाले ये वाले भाई साहब है ना, ये बड़े हो जा रहे हैं छोटे वाले से 18 ज्यादा। तो कहता है दोनों एंगल फाइंड करके बताओ। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन में, आपके बुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो वी मस्ट हैव टू इक्वेशन, दो जो है हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए। सुनो मेरी बात, लेकिन अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन दे दिया तो इसको सॉल्व जो है हम आराम से ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, हम क्या बोलेंगे कि भैया हमने लार्जर एंगल को एक्स लेट कर लिया है, ऐसा हम मान लिए कि लार्जर एंगल क्या है, एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो पहले जो है हम शॉर्ट बताते हैं। सर कैसे शॉर्ट कर सकते हैं? देखो बेटा, कहता है कि लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो हमने लेट कर दिया स्मॉलर क्या है, एक्स है। समझिएगा इस बात को, स्मॉलर एंगल क्या है, एक्स है। अभी सुनो मेरी बात, स्मॉलर से 18 ज्यादा मतलब हमने एक्स में स्मॉलर एंगल क्या है, एक्स है, उसमें जब 18 ऐड किया तो ये लार्जर हो गया, ये लार्जर हो गया बेटा। ये क्या हो गया, ये लार्जर हो गया, ये लार्जर हो गया, ये लार्जर एंगल है। लार्जर एंगल क्या है, स्मॉलर से 18 ज्यादा है ना। अभी स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल को जब ऐड करोगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा जब, तभी तो हम बोलेंगे ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। बेटा इजी हो गया, इसको सॉल्व करो। आपके आंसर देखो आपके सामने में है। x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। देन वी हैव 2x प्लस ऑफ 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, देन वी कैन डू, यू नो व्हाट, वी कैन टेक अ 2 कॉमन एंड वी हैव 2 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा जो है हमारे पास है बच्चे, है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कट करेंगे, 90 आएगा। देखो बेटे, किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो पूछो, यहाँ पे P लिखना, मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, है ना। चलो अभी क्या हो गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया x प्लस 9 इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ऑफ 9 डिग्री, ये क्या हो गया, 81 डिग्री हो गया। अब देखो बेटा, x हमारा क्या हो गया, 81 डिग्री हो गया। तो यहाँ से लॉजिक क्या बना, अच्छा अरे भाई ये जो x है इसको तो हमने छोटा माना था। अभी हम x की जगह पे 81 पुट करेंगे, तो स्मॉलर एंगल आ गया। स्मॉलर एंगल क्या आ गया, 81 डिग्री आ गया। लार्जर के लिए क्या करना है बेटा, लार्जर के लिए 81 में 18 को ऐड कर देना है। तो लार्जर कैसे मिलेगा, अगर हम 81 में ऐड कर दे 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 89 99 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हुआ, देखो स्मॉलर हो गया 81 डिग्री, लार्जर हो गया 99 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आता है। कैसे आता है, देखो बेटा 81 प्लस ऑफ 99, इसको ऐड करोगे 0 आएगा, ये 180 डिग्री। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से बच्चे, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए ऐसे कर दो, एक ये लाइन आपके मिलते ही आपके पास दोनों आंसर आ गए चुटकी बजाते ही। लेकिन अगर आपको बोल दे, अरे क्या बोल दे बच्चा, कि इसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बेटा आप सबको ही बोल रहे हैं इधर आइए। अगर आपको बोल दे कि इस वाले को सॉल्व करो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बोल दे एलिमिनेशन मेथड, और बोल दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, या फिर बोल दे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताओ, कुछ भी बोल सकता है। तो कैसे करोगे उसके लिए हम बताते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन बताते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड जो है एलिमिनेशन भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ग्राफ वाला भी होगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी तक बताया नहीं है, इसको हम बताएंगे। इसके पहले वाले जो मेथड्स हमने बताए हुए हैं वो वैसे ही सॉल्व करना आराम से हो जाएगा। बेटा इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, या फिर अच्छा इसको ले लो स्क्रीनशॉट। ये मेथड 1 हो गया बच्चे, शॉर्टकट करना है अगर मेथड 1 हो गया, है ना, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 हो गया। इसको जो है ना सेकंड मेथड कैसे यूज करेंगे, मतलब अगर हमें बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करने के लिए तो कैसे करेंगे। तो मेथड 2 क्या कहता है बेटा, मान लो आपको बोल दिया, क्या बोल दिया कि इसको जो है किसी भी एक मेथड से सॉल्व करो,
वो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन हो, या हो सकता है एलिमिनेशन हो, या हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर हो सकता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोल है। हमने एस लिखा है बेटा, एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ई मतलब एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन मेथड, हमने दोनों मेथड बताया हुआ है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने नहीं बताया है, इसको मैं बताऊंगा। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया है। तो किसी भी केस में अगर ऐसे करना हो ना, वी नीड टू इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन, और उसके लिए फिर वहां पर वेरिएबल की भी बातें अलग अलग होंगी। वो कैसे करोगे, वो इस वाले फॉर्मेट में करोगे, मतलब हमें लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा बेटा, लेट कर लो, लेट कर लेते हैं। लार्जर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये x है, और स्मॉलर को क्या लेट कर लेते हैं बेटा, स्मॉलर को लेट कर लो, ये y है। अभी दो इक्वेशन बनाना है ना, तो देखो कहता है सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनता है, दो एंगल का सम हो 180 डिग्री। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, कहता है जो लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, तो लार्जर एंगल क्या है, x है, तो x इक्वल्स टू स्मॉलर क्या है, y है, y में 18 ऐड कर दोगे तो हमारा लार्जर आ जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों ही इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हमने बताया है बेटा, कुछ मत करो। जैसे यहाँ से मान लो x का एक वैल्यू ले लो, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई। अभी जो ये x का ये वैल्यू है ना, इसको पुट करो यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं पुट कर देता हूँ 180 डिग्री माइनस ऑफ y इक्वल्स टू y प्लस ऑफ 18। अब इसको सॉल्व करोगे y आ जाएगा। अभी y की उस वैल्यू को आप यहाँ पे आके पुट करो, आपका x आ जाएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया बेटा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है यार। हाँ इधर आइए, इधर आइए, देखो बेटा इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बस ऐसे ही यूं ही जो है बोर्ड पे आके जो है ऐसे करके बैठे रहते हैं, इनको पता ही नहीं है हमारे बच्चे हैं, अरे वो तो इनको ऐसे सॉल्व कर देंगे, इनको पता नहीं है। फिर भी इनकी जो गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए बेटा आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, देखो लोचा हो जा रहा है आज लिखने के टाइम में, बोथ द के बाद न्यूमरेटर का लोचा हो गया है ना। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये नहीं दिख रहा है आप सबको, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, है ना। चलो आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है। चलो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, ये यूं ही जो है आकर के जो है ऐसे जो है तन के खड़े रहते हैं। अरे इनको जो है हमारे बच्चे तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ जाओगे तो ये जो है पानी ही होगा। देखो सुनो, एक वर्ड है इसमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को समझो। फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है ना इसको समझ जाओ। फ्रैक्शन मतलब क्या, अरे भैया ऊपर में एक होगा नीचे में एक होगा, जैसे कि 3/5। ऊपर वाले को हम बोलते हैं कि तुम न्यूमरेटर हो, और नीचे वाले भाई साहब जो है ना वो बोल रहे हैं तुम उसको बोल दिया हम नाराज हो जाएंगे, हाँ हमको बताओ, हाँ डराने लगे, हमने भाई डराता क्यों है, हम लिखते हैं, रुको ना। हाँ इसको बोला हम तुम डिनोमिनेटर हो, हाँ बेटा सुनो, हाँ जो भी नंबर फ्रैक्शन हो मतलब इस तरीके के फॉर्म में हो, समथिंग बाय समथिंग हो, कुछ बाय कुछ हो, समथिंग बटे में समथिंग हो, हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं बच्चा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, हम जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन n/d होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले भाई सबके पास जाते हैं, हाँ क्या बोलता है तुम्हें, क्या बोलता है भाई, हाँ परेशान करता है बच्चों को, रुको। ये कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो हो जाता है 9/11। तो यहाँ से दिमाग को एक बार पता चला, अच्छा वो फ्रैक्शन कुछ होगा, वो हो गया इतना, तो मान लेते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है वो है n/d, या फिर x/y, वो आपकी मर्जी, या फिर चिंटू बाय पिंटू आपकी मर्जी, हाँ, या फिर साक्षी बाय नंदनी, या फिर हमारा सत्या बाय अमन। हाँ अब कुछ बच्चे नाम छूट जाएंगे तो फिर वहाँ पे पिटाई लगती है। धीरज है हमारा और बाकी बच्चे भी जो हैं, बेटा कहने का मीनिंग ये है चिंटू पिंटू मत मानना, आलू प्याज मत मानना, अरे बेटा n/d मान लो या फिर x/y मान लो, ठीक है। तो हमने बोला, क्या बोला कि भैया लेट द फ्रैक्शन बी, हमने पूरा क्वेश्चन रीड भी नहीं किया है बेटा, यहाँ से ही समझ गए। ए फ्रैक्शन बिकम्स दिस वन, इसका सीधा सा मतलब है फ्रैक्शन इतना हो जाता है। तो पहले कुछ फ्रैक्शन रहा होगा, वो क्या रहा है वो हम लेट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि लेट द फ्रैक्शन बी
आप चाहो तो n/d मान लो, आप चाहो तो x/y मान लो, आपकी मर्जी। हमने लेट कर लिया कि वो फ्रैक्शन क्या है, x/y है। अभी कहता है कि ये जो फ्रैक्शन x/y है ये 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है? इफ 2 इज एडेड, 2 को ऐड कर रहा है टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। मतलब न्यूमरेटर में भी दो 2 ऐड कर रहा है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहा है। इसके ऐड करते ही कहने का मीनिंग ये है बेटा, सुनो, एटीपी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, है ना। हमें प्रॉब्लम कहता है, अरे क्या कहता है उसको हम लिखते हैं। अरे सुनो इसको ध्यान से, इसको समझो ध्यान से बच्चे। कहता है कि जो फ्रैक्शन है ना हमारा x/y, अगर 2 ऐड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, मतलब कि ये जो 2 वाले भैया हैं ये यहाँ पर जो है खुश बैठे हुए, हम इसको बोलते तुम इधर आओ रे, हाँ। और अगर हम ऐड कर दें न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2, अगर हम ऐसा कर दें तो जो फ्रैक्शन हमारा x/y था ना वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/11। और ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, या फिर इसको सॉल्व करके लेके आएंगे उसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, है ना। फर्स्ट ये जो है यहाँ तक की जो बात है, यहाँ तक की जो बात है बेटा उसको मैंने लिख दिया। क्या है कि यहाँ तक की बात को तो हम समझ गए हैं, हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट क्या है? कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब सेम फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जहाँ पे हमने 2 ऐड किया, अगर हम 3 ऐड करें, मतलब कि ये हमारा फ्रैक्शन है x/y एंड वी हैव अ न्यूमरेटर लाइक x एंड इफ वी आर गोइंग टू ऐड व्हाट 3, हाँ, न्यूमरेटर में हमने 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी हमने 3 ऐड किया। ऐसा करते ही बेटा ये जो फ्रैक्शन x/y था ये 5/6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें कहता है, ऐसा हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कहता है फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब हमें x और y का जो वैल्यू अगर मिल जाता है तो हमें जो है ये फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो अभी ये काम यहाँ तक अगर ये वाली बातें हमने लिख लिया ना, तो अब इसके आगे की सारी कहानी बच्चों वाली बातें होती हैं बच्चे, है ना, बच्चों वाली बातें, है ना। इसको फटाफट जो है सॉल्व करते हैं और आंसर फटाफट लाते हैं। बेटा देखो सुनो, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। अरे कैंची चलाओ ना बेटा, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अरे यहाँ भी वही करना, यहाँ भी वही कर दो। तो कहता है कि भैया अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बेटा इस पे अगर हम स्टेप जंप करेंगे तो जिन बच्चों का बेस वीक है उनको दिक्कत हो जाएगा। तो बेटा हम सब कुछ लिखते हैं, है ना। हमने 11 को मल्टीप्लाई किया x+2 से, इक्वल टू का साइन है हमने लिख दिया, और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया y+2 से। अभी क्या करना है? अभी इसको मल्टीप्लाई करो दोनों से, एक बार इसको करो 11 को करो x से और दूसरे बार में इसको करो 2 से। वैसे ही 9 को y से करना, फिर से 9 को 2 से करना, मल्टीप्लाई ही तो करना है बेटा। 11 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे देन वी हैव व्हाट 11x, and if we are going to multiply 11 with 2 then we have 22 and we have a plus sign here। जैसे ही हमने ये लिखा और ये लिखा, ये प्लस वाले भाई सब रोने लगे, बोले हाँ, हम रोने लगेंगे, हाँ हमको भी लिखो, हाँ ये हमको ऐसे बोले बच्चे। तो हमने बोला तुम रोता क्यों है भाई? हाँ हम लिखते हैं तुमको प्लस के साइन के साथ, ऐसा जो है हमने लिख दिया। अभी इक्वल टू का साइन है, ये बोला ए तुम लिखेगा रे, ये आँख दिखा रहा है, डरा रहा है, हमारे बिना तुम कुछ कर ही नहीं पाएगा। हमको डर लग गया, हमने बोला कि भाई हम तुमको भी जो है वो लिख देते हैं। अभी वैसे ही हमने इसको जब कर दिया तो ये भी रोने लगा, इसको बोले तुम रोता क्यों है भाई, तुम हो जाओ 9y प्लस का साइन तुम हो जाओ 18। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा? इक्वेशन ही तो फॉर्म करना है ना। देखो 22 को इधर ले आओ, 9 को, या फिर एक साथ सबको ले आओ ना बेटा। देखो सुनो, यहाँ पर 11x है ना, ये 9y को इक्वल टू के यहाँ पे लेके आओगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 9y था ये माइनस 9y हो जाएगा। बेटा साइन चेंज हो जाता है जब कभी भी हम चीज़ों को ये जो इक्वल टू है उसके आर पार ले जाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। जिनका बेस वीक है बेटा उनके लिए है, और जो क्लास हमसे पहले से किए हो उनके लिए बच्चों वाली बातें हैं बेटा। आइए, कमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम पहले जो है अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके बाद कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलो तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास प्लस का साइन है 22 और ये 18 को इधर लेके आओगे माइनस, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो बेटा ये वैसे ही रहने दो, इसको वैसे ही रहने दो, और ये हमारा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। इसको कहते हैं कि तुम हो जाओ भैया इक्वेशन 1, इसको हमने ऐसे बोल दिया। अब इसको सॉल्व करोगे वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इक्वल टू का साइन देके 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ठीक है।
अभी क्या करना है, अभी सेम मल्टीप्लाई हमें करना है। बेटा किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा हो, किसी भी स्टेप में जंप हो जा रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, पी लिखिएगा। अगर आप पी लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा, है ना। स्किप मत होने देना बेटा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पूछिएगा हमसे, पूछोगे तो बताएंगे, और अगर नहीं पूछ रहे हो तो फिर हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो फिर सुनो, इधर आओ और इसको सुनो ध्यान से। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 6x हम पूरा लिख रहे हैं। हाँ, स्टेप जो है हम स्टेप तो जंप नहीं किए, हम पूरा ही लिखे। चलो, तो ये हमारा 5y हो गया और ये हमारा 15 हो गया। अभी क्या करेंगे, देखो 6x हो गया, ये 5y को यहाँ पे ले आओ, साइन चेंज हो जाएगा बच्चे, हमारा -5y हो गया। ये 18 का साइन है, 18 प्लस का साइन के साथ, है ना। और ये 15 को भी ले आओ, -15 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, अरे सुनो मेरी बात बच्चे, हाँ भाई सॉल्व होने ही वाला है। अरे रुको सॉल्व होने वाला है। देखो सुनो, ये क्या हो जाएगा, वी हैव 6x माइनस ऑफ 5y, और ये क्या हो जाएगा, वी हैव 3 इक्वल्स टू 0। बेटा इसको ले लो इक्वेशन 2। अभी देखो हमारे सामने में जो है ना, ये वाली बातें जब तक नहीं आई थी तब तक ही प्रॉब्लम था। अरे जिन बच्चों ने हमारा रेगुलर क्लास किया है बेटा, आप सबको बोल रहे हैं, अरे इसके बाद तो ये पानी है, कुछ नहीं है। इसको दोनों इक्वेशन को जो है अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। अब सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो, कोई भी मेथड जो हमने बताया है सारे यूज करो, आंसर आपके सामने ही होगा, है ना। लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं किए बेटा, आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखो सुनो, हम जो है ना इसको एलिमिनेट करते हैं। हाँ, देखो हम देख रहे हैं यहाँ पर 11x है और यहाँ पर 6x है। इसको लिखते हैं यहाँ पर बेटा, इसको लिखते हैं। देखो हमारे सामने दो इक्वेशन है ना, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं बेटा। हमारे पास पहला क्या है, वी हैव 11x माइनस ऑफ 9y प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, एंड वी हैव 6x माइनस ऑफ 5y प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम इसको एलिमिनेशन मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। अब उसको करते कैसे, उसको सुनिए ध्यान से बच्चे। हालांकि हमने बताया हुआ है, फिर से बताते हैं, उसको सुनिए ध्यान से। हमारे सामने दो इक्वेशन आ गया ना, पहला ये, दूसरा ये। क्या होता है एलिमिनेशन बेटा, कोई भी एक पार्ट को एलिमिनेट करना होता है, या तो x वाले को कर लो या y वाले को कर लो। हमने बोला एक काम करते हैं, x को करते हैं। देखो x कैसे एलिमिनेट होगा, देखो यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 6x है। कुछ मत करो, फ्लिप कर दो। पहले वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर देखो क्या होता है। हम बता रहे हैं, देखो सुनो, हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लिखें, यहाँ पर हम क्या लिखें भैया, इक्वेशन फर्स्ट ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई का साइन हमने ऐसे दे दिया, और हमने 6 से मल्टीप्लाई का ऐसे जो है 6 से कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने माइनस का साइन दिया, इक्वेशन 2, और फिर हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 के लिए 11 दे दिया। अब हमने ये क्या लिख दिया बच्चे, जो है बाउंस किस का बाउंस हो गया होगा बेटा। सुनो हम समझाते हैं, हाँ घबराना मत, हम समझाएंगे। देखो हमने ऐसा लिखा है, अब इसको मैंने क्या किया ये मैं समझाता हूँ, इसको सुनिएगा ध्यान से। देखो क्या कहने के लिए मैंने यहाँ लिखा, ये क्या है, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि ये वाला इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो इसका मीनिंग ये है बेटा, इसका मतलब ये है बच्चे कि ये चीज़ को पूरा ही हमें 6 से ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 6 से इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये ऐसा था, ये ऐसा नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा, उसको सुनो ध्यान से, ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 66x, ये माइनस का साइन है, और ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा आएगा 54, माइनस ऑफ वी हैव 54y, और फिर से 6 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, देन वी हैव प्लस ऑफ 24 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही आएगा, है ना। हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी सेकंड वाले इक्वेशन को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वैसे ही करोगे, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 66x आएगा, और फिर माइनस का साइन है हमने लिख दिया। 5 को 11 से करोगे 55y आ जाएगा, प्लस का साइन है हमने दे दिया। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 33 आ जाएगा, इक्वल टू को साइन है हमने लिख दिया। 0 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, है ना, हमने 0 लिख दिया। अब इसको समझिएगा ध्यान से, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई किया और ये आया, मैंने लिख दिया। मैंने इक्वेशन 2 के 11 से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया, लिख दिया। लेकिन मैंने साथ में यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है बच्चे, ऐसा करने के बाद अब क्या करना, देखो 66x के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके सामने प्लस साइन है।
प्लस का रिवर्स क्या होता है, माइनस होता है, लिख दो माइनस। ये माइनस है ना तो यहाँ पर कर दो प्लस, ये प्लस है ना तो ये कर दो माइनस। हमने जो ये माइनस लिखा है इसका मीनिंग यही है, आपको ऐसे करना है बच्चा, ध्यान से इसको इसमें गलती मत करना। हाँ, आप ऐसे करना, अरे जो भी इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, यहाँ पे जो साइन रहेगा उसको उल्टा कर दो। प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। बेटा जिस किसी भी बच्चे को इस स्टेप पे प्रॉब्लम हुआ, अरे समझ में नहीं आया है, हाँ, अरे आप सबको ये बोल रहे हैं बच्चे, सुनो इधर आओ। अरे आप में से किसी भी बच्चे को अगर इस वाले स्टेप में दिक्कत आई है, समझ में नहीं आया है, पी लिखिए, हम फिर से समझाएंगे। अगर समझ में आ गया तो इधर आ जाओ। चलो ये हमने कर दिया। आप देखो ये 66x और ये 66x, ये प्लस 66x है, ये माइनस 66x है। अगर प्लस 66x में से माइनस करते हैं 66x तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, ये पूरा कट हो जाएगा। हमने फर्स्ट वाले इस वाले टर्म को पूरा एलिमिनेट कर दिया, इसीलिए जो है बच्चे ये वाली बातें हमने लिखी हैं। समझ पा रहे हो ना। अभी बचा क्या, देखो प्लस 55y है हमने लिख दिया, माइनस 54y है हमने लिख दिया, प्लस 24 है हमने लिख दिया, माइनस 23 है हमने लिख दिया, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 55y में से 54y अगर हम हटाते हैं तो ये क्या आएगा, y आ जाएगा, y। ये 24 है, ये माइनस 33 है, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ गया। देयरफॉर y क्या आ गया बेटा, 9 आ गया। हमें y का वैल्यू मिल गया। हमें चाहिए x। अब क्या करेंगे, हमारे सामने दो इक्वेशन था, इक्वेशन ये पहला वाला, इक्वेशन ये दूसरा वाला। फिर से सुनो ध्यान से, हमारे सामने जो ये दोनों इक्वेशन है ना, किसी भी एक में ये y की वैल्यू पुट कर दो। तो हमने लिखा यहाँ पे पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में भी कर सकते हैं, हमने फर्स्ट में किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, 11x माइनस ऑफ 9y प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है, y की जगह पे हमने 9 लिखना है। तो क्या करोगे, अरे आपको ही बोले बच्चे इधर आ जाओ। देखो हमारे पास वी कैन राइट 11x माइनस ऑफ 9 मल्टीप्लाई विथ 9, हमने y की जगह पे 9 पुट कर दिया यहाँ पे, प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, वी हैव 11x माइनस ऑफ 81 प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, है ना। चलो अभी क्या हो जाएगा, वी हैव 11x माइनस ऑफ 81 प्लस ऑफ 4 क्या होगा, माइनस ऑफ 77 होगा। हाँ, अरे जिस बच्चे को यहाँ दिक्कत आ रही है बेटा पी लिखो, प्रॉब्लम है, हम बताएंगे। माइनस ऑफ 77 इक्वल्स टू 0। अभी इसको नेक्स्ट अगर सॉल्व करने जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 11x इक्वल्स टू 77। बेटा हमने ये माइनस 77 को इक्वल टू को वहाँ ले गया, साइन चेंज हो गया, है ना। अभी ये क्या होगा, ये कट हो जाएगा 77 और ये 11, ये हमारा 7 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला, अच्छा भैया तुम जो x हो ना, तुम्हारी वैल्यू 7 है। तो बेटा हमको x 7 मिल गया, हमें x 7 मिल गया, y 9 मिल गया। फ्रैक्शन क्या था, x बाई y, तो हमारा x क्या है, 7 है, हमने इसके जगह पे 7 लिख दिया, y की जगह पे हमने 9 लिख दिया। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, हमारा फ्रैक्शन क्या है, 7/9 है। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे, लास्ट में एक लाइन लिख देना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज यू नो व्हाट, 7/9। डेट्स इट, खत्म। ये जो है इसका जो है आंसर ऐसे है, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। करने के इसको और भी तरीके हो सकते हैं, इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। जो भी बच्चे नए आए हो बेटा, आप जो है अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है क्लास के दरमियान हमें बोलो, तो फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। देखो बेटा क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये कहता है कि हाफ द पेरीमीटर, बेटा सुनो मेरी बात, जैसे ही हाफ आया तो दिमाग को एक बात पता चला, अच्छा कोई भी एक बात है उसका आधा। अरे हमारी बात सुनो, अरे हमारा आधा नहीं करने के लिए बोल रहे हैं बच्चे, हाँ हम बता रहे हैं। हाँ, हाफ जैसे ही आया तो दिमाग को एक बात समझ में आई, अच्छा हाँ हाफ मतलब आधा, हाँ ठीक है ना। तो हमने बोला ठीक है भैया हाफ। अभी कहता है पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर। तो दिमाग को एक बात समझ में आया बेटा, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात की गई है, आर की बात की गई है, अरे रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात की गई है बेटा, पेरीमीटर की बात की गई है। तो हम सब जानते हैं कि भैया रेक्टेंगल का मीनिंग क्या है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, इसको लेंथ बोलते हैं बेटा।
और इसको हम विड्थ बोल दो या ब्रेड्थ बोल दो, ये बोलते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये चारों चारों इक्वल नहीं होंगे, है ना, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो भी लेंथ है उसमें ब्रेड्थ को ऐड कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा ये लॉजिक हमारा होना चाहिए, इतनी बात हमको समझ में आनी चाहिए। अरे इतना तो बेस हमारा होना चाहिए। अरे हम बेबी को बेस पसंद है वो गाना नहीं गा रहे हैं बेटा, हाँ हम यहाँ पर टॉपिक के बेस की बात कर रहे हैं। हाँ बताओ हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ हमको लेकर चले जाते हैं। हाँ अरे कोई सुन लिया, अरे पापा मम्मी की बात बोल रहे हैं, अरे हमारी वाइफ सुन ली तो हमको बहुत पिटाई खिलाएगी। हाँ हम बता रहे हैं वो गाना वाना में नहीं जाना, हम बेस की बात कर रहे हैं बेटा कि ये जो बेस है 0 लेवल बेस इसको बोलते हैं। इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक की बात में हमने सारी की सारी बातें देख ली। कहता है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हाफ, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हाफ, मतलब कि ये वाली बात बोली गई है बेटा। इतनी बात है ना। अरे यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, कहाँ तक पहुँच गए बेटा, ये जो क्वेश्चन का पहला लाइन है ना ये हमें इतना ही कहता है कि भैया ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हमारे पेरीमीटर था ना, ये वाली बातें ऊपर वाली बातें, इसका हाफ का ये मीनिंग होता है। इतनी बातें हमने जान ली। अभी कहता है हुज लेंथ, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, बेटा सुनो मेरी बात, यहीं पे समझना है। एक बात आ गई लेंथ की, हम जानते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ मतलब कौन सी वाली बात, अरे ये वाली बात बेटा, ये वाली बात, जो ज़्यादा हो वो लेंथ हो गया, जो ज़्यादा से थोड़ा कम हो वो ब्रेड्थ हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो कहता है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है ना बेटा, इसका जो लेंथ है ये क्या है, इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मीनिंग ये है बेटा कि सारी की सारी जो बात है वो ये जो है, ये जो भाई साहब है ना, ये उलझा के रखे हुए, ये चुपके से छुप के बैठे हैं, बोले हम तो विड्थ हैं तो छुप के बैठ जाएंगे, हमको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। अरे इनको क्या पता है कि यहाँ पे एजे हैं और एजे के साथ पूरा टीम है, अरे प्रकाश भी है, अरे सत्या भी है, अरे आयुषी भी है, अरे हमारा अजीत भी है, अमन भी है, हमारी नंदनी भी है, अरे सारे के सारे बच्चे हैं, हमारे इंडियन भी है, हमारा फॉरवर्ड भी है, सब है। तो हम सबके साथ मिल के आए और धावा बोल दिए, इस पे अटैक जो है इस पे अटैक किया। और हमने बोला बेटा तुम कहाँ छुपता है, देखो आयुषी भी आ गई है, अरे वाईफाई लेके आ गई है। हाँ हमारी आयुषी बोली सर हमारा इंटरनेट खत्म हो गया था लेकिन हम जो है वाईफाई से कनेक्ट करके आ गए हैं। बताओ अरे हमारे आयुषी भी आ गई है, तुम कहाँ भागेगा भाई, कहाँ भागेगा, तुम इधर आओ। इसको हमने बोला कि देखो सुनो मेरी बात, विड्थ वाले भाई साहब तुम जो हो ना, जितने भी हो तुमसे 4 मोर, मतलब 4 ज़्यादा, 4 मोर लेंथ हैं। तो सारी बातें यहाँ पे हैं बेटा। जब ऐसी कोई बात हो तो सीधा कुछ नहीं करना, सीधे लेट कर लेंगे। लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। ये कितना है, हाँ हमने लेट कर लिया, हमने क्या लेट कर लिया कि भैया ये कितना है, ये x है। अभी यूनिट क्या देंगे, देखो बेटा 36 मीटर पहले से गिवन है ना, तो ये मीटर ही यूनिट हो जाएगी। इतना हमने लिख दिया कि भैया जो विड्थ है वो x मीटर है। अभी देखो ध्यान से, कहता है कि जो लेंथ है ये 4 मोर है, 4 ज़्यादा है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे बेटा देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू जो भी हमारा विड्थ है वो कितना है, x है, x से 4 ज़्यादा, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब x से 4 ज़्यादा। मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, दैट द लेंथ इज x प्लस 4 मीटर, विड्थ क्या है, x मीटर, है ना। अभी कहता है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ना ये इक्वल होंगी 36 मीटर के। मीनिंग क्या है बेटा, ये कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कैसा रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मीनिंग ये है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर था ना रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो क्या था, वो ये था, ये किसके इक्वल है, 36 मीटर के इक्वल है। अभी कैसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका विड्थ x हो और लेंथ x प्लस 4 हो, ये सारी की सारी यहाँ तक की बात
यहाँ तक की सारी बातें हमने ये बोर्ड पे लिख दिया है बच्चे। तो ये क्लियर है ना? हाँ, ये सारी बातें क्लियर हैं। क्या कि भैया एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर के इक्वल है, ये हमें पता है। अच्छा, लेंथ क्या है? लेंथ हमें पता है भैया x+4 है। विड्थ क्या है? विड्थ x। अभी कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बेटा एक ही बात है, डायमेंशन वाला जो छुप के बैठा है, और अगर इसको ठीक से समझ गए हम तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो डायमेंशन है इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डायमेंशन का सीधा मतलब है कि भैया आपको फाइंड करना है कि लेंथ क्या होगा और साथ में विड्थ क्या होगा, या फिर हाँ विड्थ क्या होगा। ये दोनों बातें जो हैं आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो सुनो बेटा, हमने बोला कि विड्थ x है, मतलब हमने अगर x मिल जाए तो विड्थ मिल जाएगा, और x में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो लेंथ भी मिल जाएगा। हाँ, कैसे करेंगे? देखो बेटा, क्वेश्चन हमें कहता है, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो बातें हैं that 2 into लेंथ प्लस ऑफ ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 36 मीटर, ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से ये डाटा मिला हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने जो है विड्थ कितना लेट किया है? x लेट किया है। b जो है ये हमारे विड्थ हो गया या फिर ब्रेथ हो गया। हम b की जगह पे x को ला के रखेंगे। देखो ध्यान से बेटा, हम अभी क्या करने वाले, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे भैया, देखो सुनो, ये 2 और ये 2 तो चला जाएगा ना, बाकी बचेगा लेंथ और ब्रेथ या फिर विड्थ। तो लेंथ कितना है? x+4 है, हमने लिख दिया भैया x+4। और हमारा ब्रेथ कितना है बेटा? x है, हमने लिख दिया x। देखो ध्यान से, लेंथ की जगह पे हमने x+4 लिख दिया, ब्रेथ या फिर विड्थ की जगह पे हमने x लिख दिया। ये किसके इक्वल है? 36 के इक्वल है, हमने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, एक x यहाँ पे छुपा है, एक x यहाँ पे छुपा है, ये वाला x इस वाले x को कहता है कि बेटा तुम वहाँ, मैं यहाँ, बीच में 4 बैठा है कहाँ, है ना? तो 36 ने बोला कि तुम दोनों एक साथ आ जाओ, मतलब x प्लस x कितना होता है? 2x होता है बेटा। x प्लस x एक साथ कर दिए, +4 = 36। जिन बच्चों का बेसिक बहुत वीक है उसके लिए जो है हमने ये लिखा है ना बेटा। हम बता रहे हैं, सुनो। हाँ, हमारे बच्चे बोल रहे होंगे सर जी कौन सा गाना बोले थे? हाँ, तो सुनो मेरी बात, हम बता रहे हैं। अरे वो गाना चला है ना, अरे ये चुपके से सुनना। हाँ, ये जो हल्की हल्की शुरूर है। अब समझ रहे हो हम कौन सा गाना की बात बोल रहे हैं? हाँ, सारे बच्चे समझदार हैं, समझ गए होंगे। हाँ, ये तो उनके नज़र का कुसूर है। अब इसके आगे नहीं बोल सकते बेटा, है ना? चलो देखो सुनो, ये जो भाई साहब हैं x और x वाले, इन्होंने बोला ये जो हल्की हल्की शुरूर है ना, ये तो उनके हाँ नजरों का कुसूर है, हमको इश्क करना सिखा दिया। अरे x और x ने मिलके 2x को बनाना सिखा दिया, साथ में 4 भी है, ये 36 के इक्वल हो गया बेटा। अभी क्या करोगे? देखो सुनो मेरी बात, ये 2x को लिखो यहाँ पे, ये 36 - 4 हो गया। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ऐसा आएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये हमारा x क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2x जो है वो 32 के इक्वल है। अब इसको कट करोगे 16 आ गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देन वी हैव x = 16 मीटर। देखो बेटा, हमने विड्थ कितना लेट किया था? x लेट किया था, x कितना आ गया? 16 मीटर आ गया। तो हमने बोलना है कि भैया विड्थ है, देयरफॉर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 मीटर एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 16 + 4 एंड वी हैव 20 मीटर एंड दिस इज द आंसर। बच्चा यही हमारा आंसर है। ये लास्ट लाइन आपको लिख देना है, आप लास्ट लाइन लिख देना, यहाँ पे लिख देना है ना। चलो, देयरफॉर व्हाट विड्थ, या फिर सीधा लिखो ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड विड्थ इक्वल्स टू 16 मीटर एंड रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर, है ना। चलो बेटा, हमने जो है सारा का सारा जो है ना ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाया है। देखो सुनो मेरी बात, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन जिन बच्चों को लेना है। ये क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द ग्राफ्स। अच्छा सुनो मेरी बात बेटा, ये ग्राफ वाली बातें हम जो इससे पहले पढ़ा चुके हैं, और ये वही रिपीट हो रहा है ना। इसमें हमारे बच्चे का डाउट है, कहता है कि हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है। हमें ग्राफ पे क्या ड्रॉ करना है? हाँ,
देखो सुनो, हमारे सामने में इक्वेशन है, ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, ये दो इक्वेशन है हमारे सामने। कहता है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और इनको ग्राफ पे जो है ना ड्रॉ करो। नेक्स्ट क्या कहता है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। देखो सुनो, जो ये जो दो इक्वेशन है बेटा, देखो सुनो, ये दो इक्वेशन जो है, सुनो मेरी बात, हाँ, तो इसके पहले वाले क्लासेस में हम बता चुके हैं बेटा, अरे पढ़ा चुके हैं कि जितने भी इक्वेशन है ना, हमारे धीरज बोल रहे हैं सर वंस अगेन रिपीट करिए। हाँ बेटा, हम रिपीट कर देते हैं धीरज, हम धीरज के लिए जो है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बेटा देखो सुनो मेरी बात, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं धीरज। एक क्वेश्चन कहता है कि हमारे सामने में दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको हमने ग्राफ पे जो है ना ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ तक की बात यही है। इसके बाद कहता है ग्राफ पे जो ड्रॉ करोगे, देखो बेटा हम बता चुके हैं पहले इक्वेशन से हमें वो फर्स्ट लाइन मिलेगा, फर्स्ट लाइन मिलेगा। बेटा हम बता चुके हैं कि कोई भी जो इक्वेशन है ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम पॉइंट फाइंड करते हैं, हम मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने भी करो, हाँ, लेकिन 2 या 3 से काम चल जाता है बेटा। तो 2 पॉइंट से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, तो इंडिविजुअल इक्वेशन से इंडिविजुअल लाइन मिलता है। तो बेटा अगर 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन मिलेगा, तो पहले वाले से फर्स्ट लाइन मिलेगा, सेकेंड वाले से सेकेंड लाइन मिलेगा। ठीक है ना। अब जब इसको ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे तो मान लो जैसे मेरा ये ग्राफ पेपर है ना, फर्स्ट लाइन मान लो ऐसे गया या फिर पूरा ऐसे कर दो, ठीक है। सेकंड लाइन मान लो ऐसे गया। तो ये क्वेश्चन कहता है कि भैया ये जो फर्स्ट लाइन था ना, ये जो फर्स्ट लाइन था और ये जो सेकंड लाइन है ना, ये और साथ में ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये तीनों मिलके जो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे बेटा। देखो ये बना ना, देखो ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन का पॉइंट देखो ये आया, ये पॉइंट यहाँ पे आइए, ये हमारा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ ना। तो कहता है जो इन दोनों लाइनों की वजह से, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और एक्स एक्सिस के वजह से जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा, इनके वर्टिसेस को बताओ। देखो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना। हमने बोला जितने भी इक्वेशन है वो हमें लाइन देते हैं, और सुनो मेरी बात, 2 लाइन और एक ये जो एक्सिस वाला लाइन है, ये तीनों आपस में मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। और ट्रायंगल के वर्टिसेस को कहने का सीधा सा मतलब है, किसी भी एक ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं जहां पे 2 लाइन 2 साइड आपस को कट करे। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला हो गया बेटा, ये वाला हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया। तो ये जो है ये वर्टिसेस है ट्रायंगल के, इसके कोऑर्डिनेट क्या है ये हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। साथ में कह रहा है कि जो भी ये एरिया है ना, जो भी ये रीजन है, इसको सेट करो, मतलब कुछ इस तरीके की बातें हमें क्या करने के लिए बोल रहा है बेटा। तो ये जो है पूरा क्वेश्चन है, ये हमने आपको समझा दिया। एक बार रीड भी करते हैं बेटा, यहाँ तक तो हमने रीड किया ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन। कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, बाय दीज लाइंस। कौन से लाइन, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। एंड द एक्स एक्सिस हमने वही समझाया, फर्स्ट लाइन बेटा, सेकंड लाइन और ये एक्स एक्सिस मिलके जो भी ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इन ट्रायंगल के फॉर्म करते ही ट्रायंगल का जो वर्टिसेस होगा, ये सपोज दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी एंड वी कैन राइट दिस वन एज सी। तो इन तीनों का ही कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और साथ में हमने सेट करना है जो भी ट्रायंगुलर रीजन है, कुछ इस तरीके से। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन ये कहता है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये जो है ये क्वेश्चन वाले भाई साहब, बेटा सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन वाले भाई साहब ऐसे तन के खड़े हैं और इनको पता ही नहीं है कि हमारे क्लास में जो है वो सारे बच्चे आए हुए हैं, वो इसको जो है बस ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। ओके, आयुषी कुछ बोल रही है, हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना। धीरज ने बोला वंस अगेन रिपीट, हमने रिपीट कर दिया बच्चे आपके लिए। आयुषी बोल रही है ये क्वेश्चन बना बाद वो वाला बता दीजिएगा उसको। समझे नहीं बेटा, आपने जो भी बोला है हम समझे नहीं, क्लियर नहीं हुआ आपका लाइन, एक बार फिर से लिखिए, ठीक है। और आइए इसको जो है फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, क्लास के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। फटाफट सारे बच्चे इधर आओ और सुनो मेरी बात, इसको कैसे सॉल्व करना है इधर आइए। देखो सुनो बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस जो है हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप सब लिखिएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि भैया गिवन क्या है। हम बोलेंगे भैया फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी हैव x माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। वी कैन से लाइक दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड जो इक्वेशन है ना वो भी लिख दो, लाइक 3x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। वी कैन से
दिस वन एज इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हमारे सामने हैं। अभी क्या करेंगे बेटा, देखो सुनो मेरी बात, हमने क्या करना है ना, अगर दो इक्वेशन ऐसे हो तो इससे हम क्या करते हैं, पॉइंट फाइंड करते हैं, कम से कम 2 पॉइंट लेते हैं ताकि हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। बेटा क्या है ये हिट एंड ट्रायल मेथड, अरे तुक्का मार दो, अरे उठाओ ऐसे कुछ फेंको, कहने का मतलब ये नहीं है बेटा उठा के फेंको। बताओ सारे बच्चे उठा के फेंकने लगे और कोई कूद गया यहाँ पे क्लास में तो दिक्कत हो जाएगा हमको। हम वो फेंकने की बात नहीं कर रहे बच्चे, अरे हम बोल रहे हैं, अरे हम कह रहे हैं कि कोई भी एक वैल्यू x का लेट करोगे तो y का वैल्यू आएगा दोनों ही इक्वेशन के लिए। अगर x में कुछ भी रैंडमली x का कुछ भी वैल्यू लेट करो बेटा, इसमें पुट करो y का आएगा, और वैसे ही आप चाहो तो y के वैल्यू कुछ भी पुट करो x की आएगी। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने बोला इफ x इक्वल्स टू 0, मैंने ऐसे जनरली लेट कर लिया। हाँ कंपल्सरी नहीं है बेटा कि हमने x इक्वल टू 0 ही लेट करना है, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। वी कैन लेट लाइक इट मे बी 1 और 2 और 3 और -1 -2 और -100 -2, कुछ भी लेट कर सकते हैं, है ना। अरे हम बोल रहे हैं बेटा, अरे आलू टमाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं मार्कर वर्कर लेट मत करना, दिक्कत हो जाएगा। हाँ अरे कोई नंबर लेट कर लो बेटा, कोई जो है नंबर लेट कर लो, ठीक है। तो हमने बोला अगर हम x को 0 रखें, अब x की जगह पे 0 रखना पड़ेगा। देखो हमारे सामने इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, हमने x की जगह पे 0 रख दिया, देन वी हैव 0 हियर एंड वी कैन राइट 0 माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अभी ये 0 तो चला गया, हाँ माइनस वाई इक्वल्स टू, बेटा ये वाले प्लस 1 को हम अगर बॉर्डर पार कराते हैं, बेटा देखो ये इक्वल टू के इधर लेके आते हैं, साइन चेंज होता है, ये वाले भाई साहब जो है इक्वल टू वाले इसके साइन को जो है वो चेंज कर देते हैं, मतलब +1 अगर यहाँ है, जब ये इक्वल टू किधर आएगा तो -1 हो जाएगा। बच्चों वाली बातें हैं, अरे ये बच्चों वाली बातें हैं, फिर भी हमें बताना पड़ता है जिनका बेस वीक है उसके लिए, है ना बेटा। अभी देखो ये वाले इक्वल टू के इधर एक माइनस है, ये वाले इक्वल टू के इधर एक माइनस है, दोनों आपस में कट होते हैं और प्लस बनता है। देन वी हैव y इक्वल्स टू 1, वी कैन राइट यू नो व्हाट, therefore y इक्वल्स टू +1 और 1, मीनिंग ये आई यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है बच्चे, है ना। वी कैन राइट हियर एज x, देखो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सुनो मेरी बात, अभी क्या करना, देखो हमने बोला x तुम 0 हो, जब हमने बोला x तुम 0 हो तो हमारे पास y क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब x अगर 0 होता है तो y 1 आता है। अब ये वाली बातें यहाँ पे लिख दो कि भैया x जब 0 है तो y 1 है, ठीक है ना। अभी इसी तरीके से हमने बोला कि भैया इफ y इक्वल्स टू 0, इफ y इक्वल्स टू 0, अगर y 0 होगा तो क्या होगा देखते हैं। चलो मतलब ये है इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करना है। इफ वी आर गोइंग टू पुट लाइक इफ वी हैव इक्वेशन लाइक x माइनस वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स 0 एंड इफ वी आर गोइंग टू पुट y इक्वल्स टू 0 देन वी हैव x माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा यहाँ पे x था हमने लिख दिया x, ये y है हमने 0 लिख दिया क्योंकि हमने y को 0 लेट करा है, +1। बेटा सुनो मेरी बात, अरे जिसका बेस 0 है अरे वो भी समझ सकते हो, अरे इतनी आसानी से जो है आपके एजे सर समझाते हैं, और जिसको पहले से बेस स्ट्रांग है उसको तो बल्ले बल्ले है सर जी, क्या बच्चों वाली बातें बताते रहते हैं। चलो बेटा तो क्या है, ये हमारा x हो गया एंड वी हैव +1, क्योंकि 0 जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है, आप माइनस को या प्लस करो बातें सेम ही होती है, इक्वल्स टू 0। अभी ये वाले 1 को अगर हम इक्वल टू किधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी हैव x इक्वल्स टू -1। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, बेटा देखो सुनो, अगर हमने y को 0 रखा तो हमारा x क्या आया, y को 0 रखते ही x -1 आता है। यहाँ पे लिखेंगे कि भैया y जब 0 रखा तो x आ गया -1, और ये सारी की सारी कहानी पहले वाले इक्वेशन से हुई है। इसको थोड़ा सा जो है एक काम करो, ऐसे कर लो। चलो अभी जो है अब हम ये वाले ये हमने ऐसा कर दिया, ये सेकंड वाले इक्वेशन को हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, और इसी तरीके से 2 पॉइंट हमने लेके आना है। कैसे करोगे वैसे ही कर लो ना, आप यहाँ पे भी चाहो तो वही कर लो। हमने बोला भैया x अगर 0 होगा, अब इसको हम बेटा शॉर्टकट में कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, ऐसे ही प्रोसेस आपको करना है। तो अगर हम x 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 + 2y। देखो बेटा ये सीधा लिखते हैं, हाँ 0 + 2y। एक मिनट रुको बेटा, जिसका बेस वीक है उनको दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम पूरा ही लिख देते हैं। देखो बेटा वी हैव 3x + 2y इक्वल्स टू 3x + 2y माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 0, है ना। अभी x की जगह पे हमें 0 पुट करना है। इफ वी आर गोइंग टू पुट इन द प्लेस ऑफ x एट 0 तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 0
प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2y क्या होता है, 2y होता है। 2y माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। अभी क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल्स टू 12, देयरफॉर y इक्वल्स टू, देखो बेटा ये जो 12 है ना, 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, देन वी हैव y इक्वल्स टू 6। ओके, y क्या हो गया, 6 हो गया। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि भैया x अगर 0 पुट करते हैं तो y क्या आता है, 6 आता है। चलो एक ब्लॉग यहाँ पे ऐसे हम एक बॉक्स ऐसे क्रिएट करते हैं, ऐसे बनाते हैं। हमारी आयुषी बोल रही है सर जी ये तो हमको आता है। बेटा आयुषी तो रिप्लाई करिए आप। चलो तो x को अगर 0 पुट करते हैं तो y हमारा 6 हो गया। अब वैसे ही और एक पॉइंट चाहिए अगर, तो हमने क्या करना है, वापस से कुछ भी कर लो ना, y को 0 लेट कर लो। तो अगर हम y 0 लेट करते हैं बेटा तो क्या होगा, देखो ये 3x है वैसा रह जाएगा, प्लस ऑफ 2 y की जगह पे 0 आ जाएगा, है ना, माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0, ऐसा हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, वी हैव 3x, 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है बेटा, तो 3x प्लस 0 हम 3x लिखेंगे, माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0, ऐसा हमने लिख दिया। अभी क्या करोगे, देखो 3x इक्वल्स टू 12 और 12 को वहाँ पे ले गए, अभी ये कट हो जाएगा, 4 आ जाएगा, देन वी हैव x इक्वल्स टू 4। मतलब अगर हम y को 0 रखते हैं तो हमारा x क्या आता है, 4 आता है। हमने ऐसा कर दिया। देखो सुनो बच्चे, अब इसके हेल्प से और इसके हेल्प से हमने बातों को प्लॉट करना है। कैसे करेंगे प्लॉट, उसको सीखते हैं। चलो इसको जो है आपके पास जो ग्राफ पेपर है ना, कैसे प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, ये हमने सिखाया हुआ है। अरे इसका वीडियो भी हमने दिया हुआ है। वैसे ही जो है ये दोनों बातों को आपके ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करोगे। कैसे करोगे, देखो बेटा सपोज ये हमारा ग्राफ है, हमने लेट किया दिस वन इज 1 2 3 4, ऐसा हमने लेट किया। ये हो गया वापस से y की तरफ 1 एंड वी हैव 2, लाइक वी हैव 3 एंड वी हैव 4। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y प्लस एक्सिस है, ये x प्लस एक्सिस है। अभी कहता है कि भैया अगर x इफ वी हैव x0 देन y1, मीनिंग क्या है, x0 y1, पॉइंट कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। ये सारी बातें हम बता चुके हैं, सब समझा चुके हैं, है ना। अभी कहता है इफ x एट -1, तो हमने क्या करना है, देखो ये हमारा नेगेटिव x है, तो ये हमारा -1 है, ये -2 हो गया, ऐसे करके आपको प्लॉट करना है। कहता है y(x) अगर -1, इफ x इज -1 तो y0, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करोगे, मीट करोगे। अगर मीट करते हो तो ये बातें क्या हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। देखो हमने बोला था बेटा कि जो भी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से हम पहले पॉइंट लेते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितना लो, और इन पॉइंट से हमने ग्राफ पेपर पर जब पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इन दोनों पॉइंट को मीट करते स्ट्रेट लाइन मिलता है। एक इक्वेशन हमको एक स्ट्रेट लाइन देता है, यही हमने समझाया था। देखो वही बात हमें मिल गई है। ये जो है ना, ये हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अभी इसके लिए कैसे करोगे, ये x0 है, y6 मतलब x0 y6 मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, y6 मतलब हमको थोड़ा सा जो ग्राफ को है और ऊपर लेके जाना है बेटा। देखो सुनो, ये 4 है, सपोज दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6, ये हमारा y प्लस है, तो x0 y6 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सेकंड कहता है x4 y0 मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। दोनों को मीट करोगे अगर तो स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉर्म होगा, है ना, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। अब देखो कहता है कि यही तो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ना बेटा। देखो ये हमारा पहला, सपोज ये हमारा फर्स्ट वर्टेक्स है, ये हमारा सेकंड वर्टेक्स है, ये हमारा तीसरा है। अभी कोऑर्डिनेट पूछा ना, तो अभी क्या बोलोगे, बी जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। देखो x के डायरेक्शन में -1 गया है, y0 है, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, -10, है ना। अभी c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो x के डायरेक्शन में 4 है, y0। और इस वाले पॉइंट को क्योंकि मैंने मतलब रफ करा है, तो हो सकता है गलत भी हो जाए। आपको ये ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है बेटा, और आपको ग्राफ पेपर जाके देखना है कि x के डायरेक्शन में ये कितना आ रहा है। अब चेक करना,
एक्स के डायरेक्शन में जाओगे 1 2। अब इसके हिसाब से मैं देखूं तो 2 से कुछ ज़्यादा और ऊपर में y में 3 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये गलत है शायद, है ना। तो आपको चेक करना है, आपके ग्राफ पे प्रॉपर प्लॉट करना, देखना एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। मान के चलते हैं कि x हमारी 2 आ गई, y हमारा 3 आ गया, ऐसा हमने बोला मानना है, ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो ऐसे जब आ जाए ना कि x 2 आ गया, y 3 आ गया, x मान लो 2 आ गया, y मान लो 3 या y मान लो 4 आ गया, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, y मान लो 4 आ गया। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे भैया तुम 2 और 4 हो। ये चेक करना, ये चेक करना, हम बार बार बोल रहे हैं बेटा, इसको जो है आपको चेक करना है, ये कितना आ रहा है, ग्राफ पे प्लॉट करके चेक करना, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। किसका? देखो कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। कौन सा लाइंस? फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, इन दोनों लाइन और एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस से जो भी ट्रायंगल बना है इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कुछ इस तरीके से हमने बताना है। और साथ में सेट कर देना है ट्रायंगुलर रीजन को, मतलब कि ये वाली बात को ऐसे सेट कर दो। टोटल आंसर ये हो गया। क्या ये सारी बातें आप सबको समझ में आई है बच्चे? अगर आई है मैं फटाफट रिप्लाई करिए सेम ही यस, जल्दी से यस बोलिए और इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। तो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय।